एक आध्यात्मिक गुरु से मैं मिला। वो बताते थे हमेशा कि सोचना तो चाहिए कि बीते जन्मों का सच क्या होता है। मैं उनसे समझाया कि अभी इस जन्म का तो आपको पता नहीं, बीते जन्मों की बात करते हो। आप ये सोचो कि आपका जीवन का सत्य क्या है। यू हैव टू लिव इन योर प्रेजेंट, डोंट थिंक अबाउट योर पास्ट लाइफ। वो आपको पता नहीं है। आपके बीते जन्मों का सच ये है कि जो आपने कुछ किया था उससे ये जन्म प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा जो साध्य और साध्याओं के माध्यम से, गुरु के माध्यम से जो कुछ आपने प्राप्त किया, वो जो आपका प्रारब्ध थे उससे ये जन्म मिला है और इस जन्म से दूसरा जन्म मिलेगा। यही वेदांत और गीता का सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा है कि जो व्यक्ति प्रत्येक क्षण प्रत्येक फल मुझे याद करता है और जो कुछ अपने कर्मों को मुझ पे छोड़ देता है, मैं उसको संसार में मुक्ति देता हूँ। ये सत्य बात है। मैंने अपने शिष्यों को हमेशा समझाया कि पहले आप इस जन्म को तो सोचो। पिछला तो तुमको याद भी नहीं है और उसको सोच के अपना समय क्यों बर्बाद करते, जो तुमने देखा नहीं है, छुआ नहीं है, परखा नहीं है, जिसको तुम जानते नहीं हो। बस तुम तो इसलिए जिंदा रहते हो। बहुत से लोग स्वाद के लिए जिंदा रहते हैं कि तरह तरह का खाना खा लिया, उनको मजा आ रहा है। बहुत से लोग पूजन पाठ करते हैं परमात्मा से और भीख मांगते रहते हैं, नारियल और अगरबत्ती चढ़ा के, हे परमात्मा ये काम हो जाएगा तो मैं 1 करोड़ रुपए की मूर्ति बनवाऊंगा। वो तो परमात्मा को ही नहीं छोड़ रहे हैं लोग। ये सोचो कि मांगने के बाद परमात्मा से बोलते हैं ये हो जाएगा तो ये करूंगा। परमात्मा भी सोचता होगा, बड़ा हंसता होगा, कैसा माना हो ये। संसार में तुम मांगने के लिए आए हो और अपने जिंदगी को हर एक किसी से मांगते, आपसे बड़ा भिखारी तो कोई है ही नहीं। परमात्मा से कुछ मांगना हो तो मन रूपी उसको कुछ चढ़ा दो, मन रूपी उसको फूल चढ़ा दो, फल चढ़ा दो। और परमात्मा से प्राप्त क्या मांगना, जो चीज संसार में जारी रहे, जिससे तुमको संतुष्टि मिलनी नहीं है और जन्मों का सत्य तुम्हें मालूम नहीं। मुझसे लोग बोले कि महाराज 84 लाख योनियां होती। तो मैंने कहा तूने किसी योनि को देखा है क्या, या कोई तुझे आके बता रहा है। यथार्थ सत्य है कि जब आपकी जिंदगी उसमें जियो और खोजो कि तुम क्यों पैदा हुए हो और तुम्हारा लक्ष्य क्या है। बीचे जन्मों का सत्य यह है कि संसार सत्य की ओर है और सत्य यह है कि एक दिन तुम्हारी निश्चित मौत आएगी। उस सत्य को तो खोजते नहीं। मौत से तुम ऐसे भागते हो जैसे कि कभी आने वाली ना। मौत यथार्थ सत्य है। मैंने देखा एक उदाहरण के तौर पे, उन दिनों में नेपाल के काठमांडू से जा रहा था। कुछ सन्यासियों के जोड़े जा रहे थे। एक सन्यासी की तबीयत खराब हो गई। लोगों ने बोला इनको डॉक्टर के लिए, इलाज के लिए ले जाओ। मैंने उनको समझाया। वो सन्यासी मुझसे बोला कि महाराज अब तो मेरा जिंदगी का अंतिम समय आ गया है। मुझे बीते जन्मों का सत्य मालूम है कि इस जन्म के बाद मुझे पुनः मानव के रूप में प्राप्त होगा। मैं मुस्कुराया। मैंने बोला ये सत्य होगा यदि तू परमात्मा के निकट है तो। जो इंसान परमात्मा के निकट होता है, मृत्यु समय उसको पता चल जाता है कि उसको जाना कहाँ है। और वो अटैचमेंट के कारण है। जिस चीज में इंसान का लगाव होता है उस चीज में उसकी पुनर्जन्म होता है। ये गीता और वेदांतों का सत्य है। और सत्य से इंसान भागता है और भागने का सबसे बड़ा कारण है कि उसका संसार से लगाव होता है। कभी एकांत में तो बैठो, सोचो तो जरूर। पिछले जन्म बीते जन्म की बात नहीं, इसी जन्म की तो सोच लो कि तुमने किया क्या और कर क्या रहे हो। जब तक तुम रियलाइज नहीं कर लेते, जब तक तुम सोच नहीं लेते, बीते जन्म कोई मानता नहीं है। बहुत सी थ्योरी उनको मानने से नकार करती हैं। यथार्थ यह है कि इस जन्म में तुम क्या थे, तुमको करना क्या है और लोगों के प्रति तुम्हारी क्या भावना है। संसार में हर एक प्राणियों से प्रेम करो, हर एक प्राणियों की सेवा करो, हर एक प्राणियों के साथ काम करते समय परमात्मा उनके अंदर ढूंढो, तो तुम्हारे जन्मों का सत्य साकार होगा और मृत्यु के समय तुम्हें वो परमात्मा जरूर मिलेगा जिसकी तुमने खोज की थी। वही पिछले जन्म का सत्य है और इसी जन्म का लक्ष्य है। जय मां। एक आध्यात्मिक गुरु से मैं मिला। वो बताते थे हमेशा कि सोचना तो चाहिए कि बीते जन्मों का सच क्या होता है। मैं उनसे समझाया कि अभी इस जन्म का तो आपको पता नहीं, बीते जन्मों की बात करते हो।